हेलो फ्रेंड, दिगंचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पति पत्नी के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं वो झगड़े के मुख्य कारण क्या है इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पति पत्नी को किस तरीके से झगड़े को कम करना चाहिए और या झगड़े जब ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, हमारे पास ऐसा मैटर भी आ रहा है। जब कोर्ट में जाओ तो वहाँ भी देखा जा रहा है कि फैमिली मैटर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि आजकल जो पति पत्नी की जो शादी हो रही है उनके बीच में आपसी तालमेल नहीं बन रही है। आपसी तालमेल बनने में वक्त लगता है, जो कि ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी नई शादियां हो रही है, साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, जो भी इस तरीके के जो मैटर कोर्ट में आ रहे हैं, अधिकतम इस तरीके के ही केस कोर्ट में आ रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके का अगर मैटर है, कोई भी शादी होती है, तो कम से कम दोनों पार्टनर को एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है। तो आप अगर अपने दूसरे पार्टनर को अगर जब तक नहीं समझिएगा, 1 महीने में जज कर लेते हैं, 6 महीने में जज कर लेते हैं, साल भर में जज करते हैं, तो इस तरीके की बातें ठीक नहीं है। आपको इसको समझना होगा, कुछ वक्त बिताना होगा। कुछ वक्त बीतने के बाद आप उसको समझ सकते हैं कि मेरा पार्टनर कैसा है। उसके बाद आपको जो डिसीजन है लेना है, ले सकते। अब हम बात करेंगे कि पति पत्नी के बीच में किस बातों को लेकर झगड़े अधिक बढ़ जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ लव मैरिज शादियाँ होती हैं, कुछ अरेंज मैरिज शादियाँ होती हैं। अधिकतम बहुत तेज़ी से लव मैरिज भी शादी आजकल बढ़ती जा रही है। तो लव मैरिज शादी में एक सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ देने की बात होती है। लव जब होता है, जो एक लड़का लड़की आपस में जब मिलते हैं, अपने आपस में लव करते हैं, तो एक दूसरे को सरप्राइज़ देने की बहुत होड़ होती है कि हम उसको ये सरप्राइज़ दें, उसको ये सरप्राइज़ दें। शादी से पहले की बात, उससे जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद 2 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद जब वो सरप्राइज़ देना जब बंद हो जाता है, जब दोनों के बीच में से सरप्राइज़ की जो बातें होती है जब कम हो जाता है, रुक जाता है, तो दूसरे पार्टनर को उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। फिर इस वजह से भी झगड़े बढ़ जाते हैं कि शादी से पहले तो आप सरप्राइज़ देते थे, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, आप यहाँ घुमाने ले जाते थे, ऐसे करते थे। तो ये क्या होता है कि शादी के बाद में बदलाव होती है, तो ये झगड़े के मुख्य कारण होते हैं। तो सरप्राइज़ की बातें मैं आपको बता दूं कि शादी से पहले जो सरप्राइज़ होती है वो शादी के बाद बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि जो सरप्राइज़ आपको शादी से पहले मिल रही हो, शादी के बाद भी वैसी सरप्राइज़ मिलता रहे, ये ज़रूरी नहीं है। इस बातों को आप समझिए। ये सरप्राइज़ की वजह से अगर आप झगड़े करते हैं, आपके बीच में अगर परिवार में अगर कलेश होता है, तो इसको आप समझते हुए सरप्राइज़ के बातों पे न लड़िए, न झगड़िए। सरप्राइज़ कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। ये समय और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसके बाद दोस्तों, मैं बता दूं कि शक करना, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर पे शक करने की वजह से भी बहुत ज़्यादा झगड़े होता है। तो इसमें आपको बता दूं कि अगर किसी भी पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर पे अगर शक होता है, तो अगर जो पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहा है, जिस कारण से अगर शक कर रहा है, अगर आपके अंदर वो कमियां हैं, तो आपको उसी वक्त छोड़ देना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए। अगर वो शक अगर बढ़ रहा है और उसमें अगर आप और शक को बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें और चीज़ों को, जैसे कि आग में घी डालने वाला काम करते हैं, तो झगड़े बढ़ेंगे। तो अगर शक की गुंजाइश हो, तो जो पार्टनर आपके ऊपर जिस बात के लिए शक कर रहा है उसको आप छोड़िए, वो पक्का शक करना बंद कर दे। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों, झूठ बोलना। कभी भी जब आपस में शादी विवाह हो, तो एक दूसरे पार्टनर को ना कभी झूठ नहीं बोलना। मुख्य कारण जो मैं आपको बता दूं, बहुत भयंकर जो कारण आजकल मैं देख रहा हूं पति पत्नी के बीच में, झूठ बोलना। अगर कोई बातें हो रही है आपके बीच, तो पार्टनर को सच्ची बातें बताएं, झूठ बातें ना बताएं। झूठ अगर आप बोल रहे हैं, तो एक झूठ को छुपाने में आपको सैकड़ों झूठ बोलना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपकी कहानी बिगड़ जाएगी। तो अगर कभी भी ऐसी बात हो, तो आप अपने पार्टनर को पूरी जो भी बात है खुलकर बताएं, झूठ ना बोलें, उसमें मिलावटी कोई बात ना बोलें। झूठी बातें बता रहे हैं, अब एक झूठ को छुपाने में 100 झूठ, तो वो झगड़े बढ़ेंगे, वो झगड़े ख़त्म नहीं होंगे और ये भयंकर रूप ले लेता है। अगर कोई भी एक झूठ अगर आप बोलिएगा, और वो भी अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, तो वो भयंकर स्थिति बनेगी। तो झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दें। जो भी हो क्लैरिटी में बोलें, अपने दोस्त से सही से बताएं, अपने पार्टनर को सही से बताएं, जिससे उसको
आपके झूठ जो बोल रहे हैं उसको एहसास हो कि नहीं, मेरा पार्टनर सही बोल रहा है। झूठ को बिल्कुल अपने जो पति पत्नी के बीच में झूठ लाना ही नहीं चाहिए, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए जो भी हो, क्योंकि पति पत्नी एक माने जाते हैं। अगर झूठ बोलिएगा तो आपको फ़ायदा हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो फिर आप पति पत्नी नहीं है। पति पत्नी को जैसे एक शरीर माना जाता है, तो जिसमें आपको फ़ायदे हो उसको भी फ़ायदे हो, वो आपको गलत हो तो उसको गलत हो, इस तरीके की भावना दोनों पार्टनर को रखना चाहिए। तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद अगला जो बात आती है पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, दूसरों से तुलना करना। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखा कि पत्नी बोलती है कि ये मुझे किसी दूसरे से तुलना करते हैं, अपने इससे तुलना करते हैं, अपने भाभी से तुलना करते हैं, अपने बहन से तुलना करते हैं, या अड़ोस पड़ोस से तुलना करते हैं कि वो लोग ऐसे करते हैं, तुम ऐसे नहीं करती, तुम वैसा करती है। वो ये इस तरीके की पत्नियां भी तुलना करती हैं कि तुम ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम ऐसे। इस तरीके की तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को बिल्कुल भी एक दूसरे को किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही भयंकर स्थिति बन जाएगा अगर आप एक दूसरे से तुलना करते हैं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में झगड़े का एक कारण और है कि दूसरों को अधिक समय देना। जब आपका पार्टनर आपके पास हो, आपके साथ हो, और उस वक्त अगर आप किसी दूसरे को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, दूसरे को समय ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये झगड़े का भी मुख्य कारण बनता है। तो अगर कभी भी ऐसा वक्त हो जिसमें आपको अपना पार्टनर को आपकी ज़रूरत हो, समय देने की उसकी ज़रूरत हो, तो आप दूसरे को ज़्यादा समय न देकर आप अपने पार्टनर को समय दें। दूसरे को समय दीजिएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो, आपका वो टाइम वेस्ट होगा। अपने पार्टनर को वो समय दीजिए। तो इस तरीके की जो मुख्य बातें हैं दोस्तों, जो कि पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, इसको रोका जा सकता है इस तरीके की बातें करके। एक और महत्वपूर्ण बात है आपको बता दूं कि किसी का किसी दूसरे के बीच में गलत संबंध भी पति पत्नी के बीच में भयंकर स्थिति पैदा कर देता है। वह जो स्थिति होता है उसमें पति या पत्नी को फिर जान पे भी बनी आती है। तो इस तरीके की घटना बिल्कुल ना करें, इस तरीके की बात बिल्कुल ना करें कि अगर आपने शादी कर लिया है और शादी के बाद भी अगर आप किसी दूसरे के साथ अगर अपना संबंध रख रहे हैं, उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, उसको ज़्यादा समय दे रहे हैं, उससे आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो आपके फिर शादी में बड़ी ही भयंकर स्थिति बन जाएगी। आपकी भी लाइफ ख़राब होगी और आपके पार्टनर की जान भी जा सकती है। ऐसे में बहुत सारे पार्टनरों का जान भी चली जाती है। अगर आप कहने का मतलब यही है कि अगर आप पति पत्नी हैं तो आप अपने खुद ही शारीरिक संबंध बनाएं, किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने की ना सोचें, उसके साथ कहीं ज़्यादा समय व्यतीत ना करें। अगर किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और अकेले में अगर टाइम एक्सपेंड करते हैं, उसके साथ कहीं घूमने जाते हैं, उसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आपके परिवार के लिए, आपके मैरिज के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा, बहुत ही कष्टदायक होगा और आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है, आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। और इसी तरीके के सारे मैटर जो मैंने अभी आपको जो बातें बताया, इसी तरीके के मैटर में झगड़े बढ़ते हैं और वह कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद फिर आपको संभलने का मौका नहीं रहता, क्योंकि अगर कोर्ट में अगर मैटर पहुंचेगा तो कोर्ट तो कोशिश करती है कि आप दोनों में बातें सुलझ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये मैटर कोर्ट में पहुंच जाएगी तो जो वकील लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस मैटर को लंबा चलाएं। लंबा चलने के बाद में आपके बीच में दूरियां बढ़ जाएगी। जब दूरियां बढ़ेगी तो आपकी परिवार टूट जाएगा, आपकी जो वैवाहिक स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर आप पति पत्नी नहीं रहेंगे, पूरी लाइफ आपकी तबाह हो जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हर किसी के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बताया हूं। और अगर अधिकतम झगड़े बढ़ रहे हैं, अगर आपके बीच में कुछ ज़्यादा मनमुटाव बढ़ रही है, तो अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पति पत्नी अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर आप समझौता चाहते हैं, तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ के आपको जो सलाहें लेना है, जो सलाह आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको सलाह दूंगा और उस सलाह के अकॉर्डिंग आप अपने वैवाहिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पति पत्नी को, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। हो सकता है कि 1% मैं आप दोनों की ज़िंदगी को, आप दोनों के वैवाहिक स्थिति को मैं सुधार दूं, मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई बातें ज़रूरत पड़े, आपको मुझसे जुड़ना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर आप स्क्रीन से व्हाट्सएप नंबर लेके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना।